कराची 4000 अरब टैक्स देता है, उससे खैरात ना दें। फारूक सत्तार का गुलशन इकबाल टाउन में जलसे से खिताब, कहा कि हल्का बंदियों से मुतलिक हमारे एतराज़ात को नहीं सुना गया। मुत्तहिदा का आम इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करने का दावा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम गलियों में हक हुक्मरानी लाना चाहते हैं, कराची वालों से कराची कोई नहीं छीन सकता। कराची के पहले सोलर पार्क की तैयारी, किडनी हिल पार्क में 100 kV सोलर पैनल नस्ब कर दिए गए। टीम लीडर आतिफ शबीर मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। मुर्तज़ा वहाब ने मंसूबे को माहौल दोस्त करार दिया। मेयर कराची ने कोरंगी कॉजवे फ्लाईओवर के काम का भी जायजा लिया। इंतजामिया को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, मंसूबे से आवाम का बड़ा मसला हल हो जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से निकासियात का मसला भी हल होगा। एक तो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। किडनी हिल पार्क की जो भी बिजली की कंजम्पशन है, जो के इलेक्ट्रिक को बिल पे करते हैं, तो ये अब किडनी हिल आप समझें कि सेल्फ जनरेशन की तरफ जा रहा है। सही है। तो ये जो बिल के इलेक्ट्रिक को पे करते हैं, ये अब KMC को सेव होगी मनी, और जिसके बाद फिर KMC के रेवेन्यू में इजाफा होगा, और वो जो पैसे इसमें बचेंगे वो फर्दर किसी और काम में अपने लगा सकते हैं। वाटर कॉरपोरेशन के नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग, कराची के 40 बड़े बिल्डर्स नादहिंदा निकले। वाटर कॉरपोरेशन ने लिस्ट मुरतब कर ली, जल्द एक्शन का भी ऐलान। हुक्काम के मुताबिक नादहिंदगान को मुतादिद नोटिस भेजे गए, मगर बिल जमा नहीं कराए गए। बिल्डर्स की वजह से शहरियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। बिल्डर्स ने 20 करोड़ रुपए की अदायगी करनी है। वाटर कॉरपोरेशन के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के मस्बत नताइज, 18,000 सार्फिन टैक्स नेट में आ गए। वाटर कॉरपोरेशन के रेवेन्यू में करोड़ों रुपए का इजाफा। नादहिंदगान सोसाइटीज भी कनेक्शन काटने से बचने के लिए बिलिंग नेट में आ गई। कैंपेन चली थी इलीगल कनेक्शंस के ख़िलाफ़। हमें इसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब तक 18,000 से ज़ायद जो कंज्यूमर है वो टैक्स नेट में आ गए हैं। सोसाइटीज़ थी जो कई सालों से बिल पे नहीं कर रही थी, हमारी नादहिंदगान थी, उनको नोटिस पहले मरहले में जारी किए गए थे। काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं वो बिलिंग नेट में आ गई है, जिससे हमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हुआ। पानी के बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। कोरंगी KDA के मकीन बूंद बूंद को तरसने लगे। इलाके में टैंकर माफिया का राज बरकरार। इलाका मकीन महंगाई के दौर में हजारों रुपए का पानी खरीदने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। इलाका मकीन फट पड़े। सिंगल टैंकर जो है 3,000 रुपए का है, सिंगल टैंकर। और फिर यहाँ पानी तो है ना 10 साल हो गए हमें पानी बिल्कुल, हम तो मोल ही डलवाते हैं। जो सुजुकियों में पानी देते हैं, जो 1100 लीटर होता है, वो हमें 1500 तक पहुंचा के देते हैं। और पिछली दफ़ा उन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पाबंदी लगी, अब हम नहीं आते हैं। सिविल अस्पताल स्टोर में पहली बार फार्मासिस्ट की तैनाती। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में पेपरलेस काम जारी। MS डॉक्टर खालिद बुखारी के मुताबिक स्टोर में वार्ड बॉय और क्लर्क तैनात थे। डॉक्टर्स एक्सरे रिपोर्ट्स मोबाइल के जरिए देख सकेंगे। MD कैट टेस्ट फिर से मुतनाज़े बन गए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अनोखा कारनामा सिटी 21 सामने ले आया। रेहाना जतोई को पहले टेस्ट में फेल करार दिया गया। बाद में यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई ईमेल में मतला किया गया कि रेहाना जतोई को पास कर दिया गया। 10 रोज तक तालिबा खुद को फेल समझती रही। गर्ल्स डिग्री कॉलेज खातून पाकिस्तान में मर्द अफसरान को रिहाइश देने का केस। कॉलेज असातिज़ा पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। ख़वातीन हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार करने वाले तीनों अफसरान को बचाने की कोशिश की गई। मर्द अफसरान से हॉस्टल खाली कराने की तजवीज़। महंगाई तालीमी राह में भी रुकावट बन गई। वालिदैन के लिए किताबें और स्टेशनरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। पेन, पेंसिल, पाउच और ज्योमेट्री की कीमतें भी आसमान पर। किताबों और कॉपियों की कीमतों में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वालिदैन का कहना है, खाना खाएं, फीसें दें, बिल अदा करें या किराए दें,
बच्चों को पुरानी किताबें खरीद कर दिलाने पर मजबूर हैं। तीन चार गुना महंगी हो गई है और उसकी वजह से पेंसिलें, किताबें, जो कागज़ आते थे, इम्पोर्टेंट कागज़ है, जो अच्छा कागज़ आ रहा है वो भी चूँकि बाहर से आ रहा है, डिवैल्यूएशन हमारी हो गई है करेंसी की, तो उसकी वजह से वो तो बहुत महंगी, मतलब खरीद से बाहर हो गई। गरीब के लिए 2 वक्त के खाने का हुसूल भी मुश्किल बन गया। महंगे चावल मजीद महंगे। होलसेल मार्केट में चावल 10 से 20 रुपए फी किलो तक महंगे। सुपर बासमती चावल 20 रुपए महंगे होकर 380 रुपए किलो हो गए। सेला चावल 330 रुपए से बढ़कर 340 रुपए पर पहुंच गए। टोटा चावल 20 रुपए इजाफे से 220 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। कराची में महंगाई का राज, साबुन और शैम्पू बनाने वाली कंपनीज की मनमानियां। कीमतों में 3 माह में होशरुबा इजाफा। दरामदी परफ्यूम भी 3 गुना महंगे। शैम्पू की बड़ी बोतल 350 से बढ़कर 900 रुपए तक पहुंच गई। सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदोन के मुताबिक शैम्पू की छोटी बोतल 120 से 500 रुपए हो गई। गैर कानूनी इमारत मस्मार करने से नहीं रोक सकते। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कानून वाजे है, जो चीज गैर कानूनी है अदालत कैसे कानूनी शटर दे सकती है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। लियाकताबाद सीवान एरिया में गैर कानूनी इमारतें मस्मार करने के अदालती अहकामात पर अमल दरामद रुकवाने के लिए इलाका वकील अदालत पहुंचे। अदालत का इमारत के रिहायशियों पर इजहार बरहमी। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। महकमा इंसानी हुकूक शिकायती सेल के मुलाजमीन की शिकायत। मुलाजमीन अफसर शाही की जहनी अताब का शिकार हो गए। तहरीरी शिकायत पर निगरान वज़ीर आला का नोटिस। सेक्रेटरी कॉलेज तालीम सदफ अनीस शेख को तहकीकात करने का हुक्म। मुलाजमीन ने एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन ओवैसी पर हिरासत करने का इल्जाम लगाया। पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारियां। आईजी सिंध ने 8 SSP तैनात करने की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक SSP ईस्ट, सेंट्रल और मलीर को तब्दील किया जाएगा। SSP जुबैर शेख, साजिद सदोजोई को जिलों में तैनात किया जाएगा। कमर रजा जस्कानी, फरुख रजा की भी जिलों में तैनातियां होंगी। खातून SSP सोहाय अजीज को अहम जिला में तैनात किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही तबादले कर दिए जाएंगे। सिंध पुलिस के लिए बड़ा एजाज। चीन ने 15 अफसरान को शंघाई एकेडमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ कर लिया। अफसरान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त मिल गई। जुल्फ़िकार अली लाड़क, फिदा हुसैन मस्तोई और मोहम्मद जुबैर दरेशक चीन जाएंगे। फैजुल्लाह कुरेजो और डॉक्टर फ़ारूक अली भी रवाना होंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। ग्रेड 18 के 10 अफसरों को 3 माह के लिए मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला। फहरिस्त वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल। डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव नौरोज खान अब्बासी, डिप्टी सेक्रेटरी बैनुसूबाई राबता अब्दुल करीम जमानी कोर्स के लिए जाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट दिलमुराद, डिप्टी सेक्रेटरी सेहत अब्दुल रहमान मरी और दीगर भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। सिंध काबीना में फिर तोसी। सैयद अहमद शाह ने निगरान वजीर का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अहमद शाह से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला, वज़रा, मुशीर और अफसरान की भी शिरकत। अहमद शाह को इत्तलात, अक़लियती उमूर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कलमदान सौंप दिए गए। अहमद शाह का कहना था कि जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊंगा, अवाम को खदमत नजर आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 2604 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 61,691 पर बंद हुआ। 113 अरब रुपए मालियत के 3.12 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर एक हफ्ते के दौरान 40 पैसे सस्ता हुआ। 284 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। सनतकारों के मसाइल कम ना हो सके, बैंकों ने फिर LCs खोलने में ताखीर शुरू कर दी। साइड एसोसिएशन के साबिक सदर सलीम पारेख बोले, काम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है, रोजाना डैमेजेस चार्जेस लग रहे हैं। बैंक छोटे इंपोर्टर्स को ज्यादा परेशान कर रहे हैं।